अरे क्या हो गया नंदू, ये सवेरे सवेरे रो क्यों रहा है? और तेरा मालिक हरिया कहाँ है? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक न जाने कहाँ गायब हो गया है। मालिक कहीं नहीं मिल रहे। क्या कहा तूने? गायब हो गया? अरे ये तू क्या बोल रहा है गधे? मैं सच कह रहा हूँ। मैं सारे घर में ढूंढ चुका, मालिक मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे बस 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 बस, अब हरिया को कहीं जाना होगा तो वैसे तो वो मुझे बताकर ही जाता और अपने घर की चाबी भी देकर जाता। अचानक से चाबी की बात सुनकर नंदू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके गले में 3 चाबियां टंगी। अरे ये क्या, ये तीसरी चाबी कैसी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही चाबियां होती थी। फिर ये गांव का बुजुर्ग कुम्हार हरिया जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था और उसकी जिंदगी में एक ही सहारा था, उसका प्यारा गधा नंदू। नंदू मेरा प्यारा बंधु, ये देख आज मैं जंगल से तेरे लिए हरी हरी घास ढूंढ कर लाया हूँ, ले खा ले। हरी हरी घास, ये तो है मेरे लिए सबसे खास। अरे लेकिन मालिक, इसके लिए आपको तो बहुत दूर जाना पड़ा होगा। इस उम्र में इतना काम अच्छा नहीं है। अरे मैं तो सूखी घास भी खा लेता। इतना परेशान क्यों होते हो मेरे लिए? क्योंकि तू है नंदू, यानी मेरा बंधु। अरे भाई, तू भी मेरे साथ रूखा सूखा ही तो खाता है। न जाने तुझे ऐसे कौन से मेवे मिलते हैं मेरे साथ। वो बंसी लोहार तुझे अपने साथ ले जाने आया था, तू फिर भी नहीं गया। पता है तुझे वहां बाजार का सबसे अच्छा खाना मिलेगा। मालिक मैं गधा हूँ, कुत्ता थोड़े ही हूँ जो 2 रोटी ज्यादा मिलेगी तो पार्टी बदल दो। तेरी हाजिर जवाबी कमाल की है नंदू। लगता है तू मुझसे बहुत प्यार करता है। खुद से भी ज्यादा मालिक। ऐसे ही दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। हरिया के पास 2 चाबियां थी, एक घर की और एक पड़ोस के मंदिर की, जहां वो रोज सवेरे सबसे पहले पूजा करने जाता था और दोनों चाबियों को वो अपने गले में पहनता था। मालिक, ऐसे गले में चाबियां लटका के रखते हो? कोई चोर उचक्का देखेगा तो सोचेगा किसी खजाने की चाबी है। कौन सा खजाना रे नंदू? इस गांव में ऐसा कौन है जो मुझे नहीं जानता? अरे मेरे पास है ही क्या। चल अब जल्दी चल, मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हो गया है। श्रद्धालु आते ही होंगे। अरे आज तो मंदिर में महापूजा है, जल्दी जल्दी चल। अरे वाह 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 वाह, मतलब आज बहुत सारी मिठाई मिलेगी खाने को। फिर तो बड़ा मजा आएगा। जैसी जिसकी श्रद्धा। तुझे मिठाई की खुशी है तो वही सही, लेकिन ध्यान रहे नंदू, आज मैं बहुत व्यस्त रहूंगा, तो तुझे खूंटे से एक तरफ बांध दूंगा। तू एक जगह पर बैठे रहना। जैसा आप कहें मालिक। आप कहें तो बिना खूंटे के ही मैं बैठा रहूंगा। आपके बिना एक कदम नहीं हिलने वाला मैं। हरिया नंदू को मंदिर में एक किनारे खड़ा कर देता है और खुद मंदिर की साफ सफाई और महापूजा की तैयारियों में लग जाता है। अरे भाई देखो तो आज मंदिर में क्या बढ़िया चहल पहल है। सुना है आज शहर का एक बड़ा सेठ भी मंदिर में दर्शन करने के लिए आने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर तो गांव के मंदिर में अच्छा खासा दान आ जाएगा, मंदिर का भी भला होगा। और ये सेठ लोग तो दिल खोलकर दान दक्षिणा करते हैं। हरिया और गोपाल जिस सेठ की बात कर रहे थे वो सोने चांदी का बड़ा व्यापारी था। उसकी गाड़ी आती है और मंदिर के ठीक सामने आकर रुकती है। सभी लोग उसे देखने लगते हैं। ये लो, नाम लिया और हाजिर। ओ रे दादा, इतना बड़ा गाड़ी लगता है, कोई बहुत ही बड़ा आदमी आया है। प्रणाम प्रणाम, मेरा नाम गिरधर है और मैं आज यहाँ महापूजा में शामिल होने आया हूँ। और कृपया करके आप लोग मेरा ये दान स्वीकार कीजिए। सेठ ने एक बड़ा सा बैग हरिया और गोपाल को थमा दिया। बैग को मंदिर में रखकर सभी लोग पूजा में लग गए। पूजा अच्छे से संपन्न भी हो गई और फिर हरिया नंदू के साथ वापस घर जाने लगे। वाह 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 वाह, अभी तक मेरे मुंह में स्वाद है। क्या बढ़िया पूजा थी। अरे प्रसाद तो क्या ही स्वादिष्ट था। आज तो गांव में रौनक जैसी आ गई। और वो सेठ, क्या रब था उस सेठ का। बड़ा दयालु था,
मुझे कितनी अच्छी गाजर खिलाई। हाँ नंदू, मानना पड़ेगा, सेठ तो बहुत दयालु था। गांव के मंदिर में भी उसने बहुत दान किया। दोनों बात करते हैं और फिर सो जाते हैं, लेकिन नंदू को नहीं पता था कि ये आखिरी रात है जब वो अपने मालिक को देख रहा था। अगले सवेरे नंदू की आंख खुली तो अरे आज तो सूरज चढ़ाया, मगर मालिक ने मुझे उठाया नहीं। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। मालिक नंदू सारे घर में हरिया को ढूंढता है, मगर हरिया कहीं नहीं मिलता है। नंदू बहुत देर ढूंढने के बाद परेशान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। शोर सुनकर पड़ोसी जमा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया नंदू, ये सवेरे सवेरे रो क्यों रहा है? और तेरा मालिक हरिया कहाँ है? वही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ। मालिक न जाने कहाँ गायब हो गया। मालिक कहीं नहीं मिल रहे। क्या कहा तूने? गायब हो गया? अरे ये तू क्या बोल रहा है गधे? मैं सच कह रहा हूँ। मैं सारे घर में ढूंढ चुका, मालिक मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अरे बस 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 बस, अब हरिया को कहीं जाना होगा तो वैसे तो वो मुझे बताकर ही जाता और अपने घर की चाबी भी देकर जाता। अचानक से चाबी की बात सुनकर नंदू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके गले में 3 चाबियां टंगी। अरे ये क्या, ये तीसरी चाबी कैसी है? मालिक के पास तो केवल 2 ही चाबियां होती थी। फिर ये नंदू के ऊपर तो अचानक से दुख का पहाड़ ही टूट गया था। उसे इतना प्यार करने वाला मालिक अचानक से कहीं गायब हो गया था और उसके पास एक नई चाबी भी आ गई थी, जिसका किसी को पता नहीं था। आखिरी बार मैं और मालिक साथ में मंदिर ही गए थे, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए। वहां जाकर शायद मालिक के बारे में कुछ पता चल जाए। नंदू हिम्मत जुटाकर मंदिर जाता है और वहां के पुजारी नंदू को देखकर कहते हैं, अरे नंदू, आज तू अकेले ही आ गया। और तेरा मालिक हरिया कहाँ है? और मंदिर का ताला अभी तक क्यों नहीं खुला? कितनी गलत बात है पुजारी जी। बात ये है कि मालिक लापता है और मेरे गले में मंदिर के ताले की चाबी भी डालकर कहीं चले गए। क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप मेरी कुछ मदद कर सकें। मैंने तो कल रात ही हरिया को आखिरी बार देखा था, और हाँ, वो बहुत घबराया हुआ भी था। क्या कहा? रात को? ओह, इसका मतलब कि घर जाने के बाद जब मैं सो गया तब मालिक फिर से मंदिर आए थे, लेकिन वो मुझे बिना कभी बताए कहीं जाते नहीं थे। अब मैं तो अपनी झोपड़ी में था नंदू। मैंने दूर से हरिया को आते देखा, पर हाँ, बहुत घबराहट में वो मंदिर के अंदर जाकर 5 ही मिनट में बाहर आ गया, और जाते वक्त उसके हाथ में कुछ था, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ साफ दिखा नहीं। तो पंडित जी, फिर तो हमें जल्दी से अंदर जाना चाहिए, शायद हमें अंदर कोई सुराग मिल जाए। आहा, चलो चलो आओ। पुजारी और नंदू दोनों ताला खोलकर अंदर जाते हैं, लेकिन मंदिर में कुछ भी ऐसा नजर नहीं आता जिससे हरिया का कोई सुराग मिलता। निराश नंदू वापस घर आ जाता है। 2 दिन बेचारा मालिक की याद में भूखा प्यासा बैठा। और कैसा है नंदू? अरे आप यहाँ? हाँ, मैंने हरिया भाई के अचानक से गायब हो जाने की खबर सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। और बता, कैसा है तू? नंदू आंखों में आंसू भर के कहता है, मालिक, मेरे अचानक से कहाँ गायब हो गए? कुछ पता नहीं चल रहा। मेरी तो सारी दुनिया ही मेरे मालिक थे। मेरे मालिक कहाँ है? कैसे हो गए? अरे नंदू, बस बस ऐसे रोते नहीं भाई। हरिया भाई तुमसे बहुत प्यार करते थे, और तुम्हारी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने कुछ खाया पिया नहीं है। मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। नहीं, मैं अपने मालिक का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे मालिक कभी आ गए और मैं यहां नहीं मिला तो वो फिर से चल जाएंगे ना। अच्छा ठीक है, तुम कहीं मत जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं पर लेकर आता हूं, और मैं हरिया भाई को भी ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। हरिया भाई के बहुत उपकार है मेरे ऊपर।